हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इसके पहले जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें अभ्यास 1A अभ्यास 1B कंप्लीट करा दिए गए हैं, वो बच्चे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने इसकी कक्षा 6 की गणित की प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें वो वीडियो ऐड कर दिए हैं। इसके बाद फिर हम 2B पर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। अभ्यास 2A। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न बोलता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पूर्ण संख्याएं समझना है कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, हमने रजिस्टर पर पहले से कंप्लीट करके लिख लिए हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, कम समय में आप लोग ज़्यादा समझ सकें। तो देखिए पूर्ण संख्याएं होती हैं जीरो से शुरू होती हैं। किससे शुरू होती है? जीरो से। ये जीरो से शुरू होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जी अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है, इनका कोई अंत नहीं होता है, जी एक के बाद एक बढ़ती रहती है, यानी अनंत होती हैं। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या होती है क्या? जीरो। जीरो से शुरू होती है ना, तो जीरो से जीरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। उसके बाद क्वेश्चन 2 कहता है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। यानी जो ये 0 से लेकर 7 तक संख्याएं दी हुई हैं, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। यानी कि एक संख्या रेखा बनाकर उस पर संख्याएं लिखना है। तो कैसे लिखी जाती हैं उसको आइए हम समझ लेते हैं। हमने ये रहा आपका प्रश्न 2। तो पहले हमें सबसे पहले ऐसी लाइन खींच लेनी है एक। ठीक है, लाइन खींचने के बाद, लाइन निकालने के बाद देखिए मैंने हाथ से ऐसे ही बना लिया था, आप लोग पटरी से और पेन से बनाएं। ठीक है, जो इनका अंतराल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, लाइन में सीधी होना चाहिए, तो इसका आप इससे ध्यान रखें। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पहले ऐसे लिख दिया। देखिए अगर जी इस साइड है तो हम कैसे लिखे? हमने प्लस में लिखी। अगर यही चीज़ हमें 0 से इस साइड लिखनी होती तो काय में होती? माइनस में होती। ठीक, तो आपको ऐसे ही लिख देना। ये क्या हो जाएगा? प्रश्न 2 का आंसर। ठीक, इसके बाद नंबर 3 में देखते हैं। नंबर 3 में कहा गया है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत मैंने पहले बता दिया था। क्रमागत मतलब क्रम से लगी हुई। जैसे 3 संख्याएं 11 12 13 हो सकती हैं, या 14 15 16, यानी जो उसके क्रम से लगी हों तो वे क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो इसमें तीसरी यानी पहली और तीसरी का योगफल कितना दिया गया है? 28। योग कितना है? 28। और संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। संख्याओं का हमें पता नहीं है, तो हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। ठीक, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये जो योग है उस योग में हमें 2 से भाग देना है। क्या करना है? 2 से भाग देना है। जैसे देखते हैं 28 में हम जब 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 14 बार में। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी 14 बार गया। तो जो 14 बार गया यही हमारी क्या निकल आई? संख्या। यानी जो 14 संख्या निकली है ये हमारी मध्य यानी बीच की संख्या निकली है। अब हमें 3 संख्या क्रमागत चाहिए, तो क्रमागत चाहिए तो हमें बीच की संख्या मिल गई। जब हमें बीच की संख्या मिल जाती है तो हम उसके आगे पीछे की संख्या आराम से लिख सकते हैं। 14 है, इसके आगे क्या होगी? 15, इसके पहले की क्या होगी? 13। ठीक, तो यही हमारी क्रमागत संख्या, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो, मध्य यानी बीच। ठीक है, मध्य की संख्या कितनी हो? 39, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो इसकी बीच वाली संख्या है वो 39 है। कितनी है? 39। अब इसकी 3 संख्या हमें चाहिए, बीच वाली दी है, इस साइड के इस साइड की चाहिए थी। तो हम जानते हैं कि जब 39 दिया हुई 39 बीच की संख्या दी हुई है तो इसकी बाद की क्या होगी?
40 पहले की क्या होगी 48, यानी क्रमागत की होगी तीनों की तीनों 38, 39, 40, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, प्रश्न 5 क्या है? प्रश्न 5 है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? यानी जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है इसमें किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है? तो पूर्ण संख्या हमने आपको सबसे पहले समझा दिया था कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं की, और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू। कितने से होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 3, 4 इन्हें से करके चली जाती हैं 9 तक। ठीक, तो इसमें हमें जीरो, जब इसमें हम जीरो ऐड करेंगे, देखना यहाँ पर हम जीरो सम्मिलित कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। यही हमसे पूछ रहा है, कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो इसमें केवल हमें जीरो ऐड यानी सम्मिलित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जीरो। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसके साथ हमारी प्रश्नावली 2-1 कंप्लीट हो जाती है। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में, नई प्रश्नावली में। जब तक के लिए सबको जय हिंद। और आप लोगों से एक बात, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें।